मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक चमत्कारी आशीर्वाद देने आया हूँ। तुम इतने दिनों से मुझसे जो मांग रहे थे, बार बार मुझसे जो कह रहे थे, अब तुम्हें वह मिलेगा। तुम यही चाहते थे ना कि जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया हुआ है, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुम्हारे शत्रु, उन्हीं में दंड क्यों नहीं दे रहा हूँ? मैं उन्हें दंड कब दूंगा? यही सवाल तुम मुझसे बार बार कह रहे थे। तो मेरे बच्चे, उन्हें उनका दंड मिलना प्रारंभ हो गया है और अब वह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे उन्हें इस बात का ज्ञान भी हो जाएगा कि उन्हें मैं दंडित कर रहा हूँ, उनके पाप के लिए, उन्होंने जो तुम पर अत्याचार किया है, तुम्हारे साथ जो दुर्व्यवहार किया है, तुम्हें इतना परेशान किया है। मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूँ और सही समय आने पर हर बात का निर्णय भी लेता हूँ, लेकिन हर बात का एक उचित समय होता है। तब तक हर व्यक्ति को थोड़ा धैर्य देना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दूंगा। तुम्हें ऐसा आशीर्वाद जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी तुम उस स्थिति में हो जहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल सा हो गया है, किंतु तुम्हारी आराध्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें ही आशीर्वाद देने आया हूँ कि तुम्हें अब अपने जीवन में वह सारी खुशियाँ प्राप्त हो जिनके लिए तुमने इतने दिनों से इंतजार किया है, इतनी लंबी प्रतीक्षा की है। मैं तुम्हारी हर परेशानी, हर मुश्किल को समाप्त करने की शक्ति रखता हूँ, और यदि तुम मेरी इस बात पर विश्वास करते हो तो तुम्हें यह आशीर्वाद स्वीकृति प्राप्त होगा। और यदि तुम इस आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते हो, प्रतिदिन सुबह उठकर प्रयास करो कि जब तुम आंखें खोलो तो एक बार तुम अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करो उस चीज के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुई है। इंसान सदैव यही देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, और वह देखना भूल ही जाता है कि उसके प्रभु ने उसे कितना कुछ दिया है जो शायद दूसरों के पास नहीं है। इसलिए सदैव अपने आराध्य को धन्यवाद करो। जो कुछ भी उसने दिया है, जो भी रिश्ते, जो भी वस्तु, जो भी सुख उसने तुम्हें दिया है, मेरे बच्चे, प्रभु सब जानते हैं तुम्हें अभी किस चीज की आवश्यकता है। उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, किंतु जो उन्होंने दिया है उसका धन्यवाद करना तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ मेरे बच्चे, और यही भूल इंसान करता है। वो केवल दुख में अपने भगवान को याद करता है, सुख की क्षण में उन्हें भूल जाता है। मेरे बच्चे, किंतु तुम ऐसे नहीं हो। तुम सदा मुझे याद करते हो, प्रतिपल मेरा नाम लेते हो, और यही बात तुम्हारी सबसे अलग है। और यही कारण है कि आज मैं तुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूँ। शीघ्र ही तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने वाले हैं। तुम बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हो जिनकी तुम्हें अभी बहुत आवश्यकता है। तुम अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने वाली हो, सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन तुम केवल मेरी आराधना करो। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपने बच्चों से सदैव यही चाहता हूँ कि वह केवल मेरा नाम ले, पूरी श्रद्धा और प्रेम के भाव से, किसी स्वार्थ भाव से नहीं। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वस्थ रखता है, उसका वह कार्य कभी सफल नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर एक चीज में अपना लाभ देखता है, और जो व्यक्ति प्रेम में भी अपना लाभ देखे, उस व्यक्ति को बदले में कभी प्रेम प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम अभी अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो। मैं हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुख खुशियाँ देने के लिए,
मैं जानता हूँ अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए तो मैं उन्हें दंड दे रहा हूँ। और यह तुम स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वह किस तरह से अपनी गलती की सजा प्राप्त कर रहे हैं। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा, किंतु तुम इस चिंता में दिन रात हुई खोए रहोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपने स्वास्थ्य को खराब करोगे और तुम्हारे आसपास की जो खुशियां हैं उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो। वहाँ से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे उसमें तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा, तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में वृद्धि होगी, तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे बच्चे, मैं अपनी हर संतान से बहुत प्रेम करता हूँ और सदैव यही चाहता हूँ कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे। मुझे कभी भी कोई कष्ट ना मिले, किंतु मेरे बच्चे, सुख के दिनों को देखने के लिए कभी कभी दुख भरे दिन देखने होते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक आनंदमय होता है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का और दुखों का अंत होगा और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारी शत्रु के अब बुरे दिन प्रारंभ हो रहे हैं। बहुत सता लिया उसने तुम्हें, बहुत पीड़ा दे दिया, लेकिन अब नहीं, अब उसे स्वयं अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वह टूटेगा, उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देंगे, जिस तरह उसने दूसरों के साथ छल किया है। ठीक उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा छल होगा और तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अब तक दूसरों के साथ कितना गलत करता आया था और तुम्हारे पास तो मैं हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उसने कभी मेरी भक्ति श्रद्धा से की ही नहीं, सदैव स्वार्थ की है और स्वार्थी व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता। किंतु तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपनी शरण में रखता हूँ और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम एक सफल योद्धा की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। सभी का जनसमूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जैसे एक विजय राजा का सम्मान होता है, तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को निर्बल, हारा हुआ, अकेला समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो, राजा के भांति हो। तुम्हें भी हजार कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख देना होता है। जिस समय भी तुम इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा होगा। मेरे बच्चे, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो। प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो रही है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, एक वीर योद्धा हो मेरे बच्चे, जिसने अपने कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार करके आज यहाँ तक पहुँच गया है। तुमने सदैव धैर्य पूर्वक एक राजा की भांति अपने जीवन में घट रही घटनाओं को जानने की कोशिश की है। यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है
तब भी तुम यह स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और उसी प्रकार संसार में जो भी घटना घटित हो रहे होते हैं वह भी ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह सभी एक विशेष कारण से हो रहे हैं, और यह बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते हो। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी कोई बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, परंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं खोते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ पर है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। तुम हर एक क्षण बनाने की शक्तियों से जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे और गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, वह सही मायने में एक वीर योद्धा ही होता है। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है, यह तुम नहीं जान पाते। धैर्य ने तुम्हें कितना कुछ सिखा दिया है, यह बात तुम अभी नहीं समझते, परंतु समय के साथ साथ यह जान पाओगे। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है तो वह केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में कर्म करते हैं तभी हमें धैर्य रखना ही होता है, तभी तो हमें फल की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार एक योद्धा की भांति हर परिस्थिति में अपने धर्म को बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जल्द ही वह समय प्रारंभ होगा जहां तुम सबसे अधिक चमकोगे। सभी की नजर तुम्हारी ओर होगी। जिसे तुम्हारे कर्मों पर तुम पर हंसी उड़ाई थी वह अचंभित होने वाले हैं, परंतु तुम्हें अब अपनी कीमती भावनाएं ऐसे लोगों पर व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे वीर योद्धा हो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु तुम अपने बारे में भी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है यह भी नहीं जानते, किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखना होगा, तुम मेरे प्रिय और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई ग्रह, नक्षत्र, तारीख तुम्हारा सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। तो एक बार सोचो, कोई भी साधारण या असाधारण व्यक्तित्व पीड़ा कैसे दे सकता है। मेरे वीर योद्धा, अब तैयार हो जाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन के इस नए पड़ाव के प्रभाव के लिए तैयार हो जाओ। अपनी चमक को भी फैलाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो।